हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी जवान सिपाहियों का मैं देवेंद्र सिंह आज के इस शानदार फंक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू साथियों। यहां से पहले बहुत कुछ माइंड में रहता है, यहां आने के बाद लगभग ब्लैंक सा हो जाता है क्या बताएं और तब और खाली हो जाता है क्योंकि मेंटर्स अपने सामने बैठे हुए जो हमें सिखाते हैं। ये सब लोग भाई दुनिया को सिखा सकते हैं, अपने गुरुओं के सामने हम कैसे कुछ बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिहाज वाली बात आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शब्दों में अपने आप को मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर सकूं। साथियों, ये शुरुआत आज अगर मैं स्टेज पे हूं तो एक सपने से आगे बढ़ूंगा जो मुझे खुशी हुई है उसको लेकर के। सर, जब भी यहाँ पे किसी की डायमंड सेलिब्रेशन होती थी, यहाँ पे हमारे सीएमडी सर के साथ बड़े मन से नाचते थे और सीएमडी सर हमारे जब यहाँ नाचते थे तो मैं वहां पे अलग ठुमका लगा रहा होता था ऐसे। तो ये मेरा ड्रीम था गुरुदेव कि मैं भी थोड़ा सा आपके साथ में यहाँ पे इतने बड़े स्टेज पे पूरे हिंदुस्तान के साथ आपके साथ में डांस कर सकूं। ये मेरा ड्रीम था। एंड थैंक यू सो मच वाइटियम कि आपके वजह से ये मेरा सपना पूरा हुआ। साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये सर लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में धक्के खा रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पुलिस पकड़ के जेल में लेकर जा रही होगी, हाँ कि ना। लेकिन मेरे दोस्त, हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आज के डेट में इस शानदार स्टेडियम में बैठ करके अपने करियर का और अपने फ्यूचर को बड़ा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक सोच पैदा कर रहे हैं जिसके दम पे हम अपने खानदान का टाटा बन सके। ये सर ना, तो मैं चाहूंगा ये सब कुछ जो इसका वजह से हो पा रहा है उस परम पिता परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार। भाई ये सबका बाप है, उसके लिए तालियां बहुत कम है, उसके वजह से हमारा आवाज यहाँ पे है। ये सर ना, तो एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। और यहां पे अगर मैं हूं तो इसके पीछे वजह क्या है, ये वाइटियम और वाइटियम के रचयिता जो हमारे मेंटोर हैं गुरुदेव, सत सत नमन आपको इतना बेहतरीन, इतनी शानदार प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए। कभी देवेंद्र सिंह ने सोचा था कि ऐसे जगह पे भी मान सम्मान पाने का मौका मिलेगा, कभी ऐसे जगह पे भी आने का मौका मिलेगा, इतने हजारों लोगों के बीच में अपने बात को रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि भाई मार्केट में सुनता कौन किसको है, कोई सुनता है क्या। लेकिन यहाँ पे अगर ये सब कुछ हो पा रहा है तो इतनी शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से और हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरुदेव सीएमडी मिशन कमला साहब सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार वाली ताली। एंड मेरे पावर हाउस, सच बताऊं वो मेरे लिए पावर हाउस है जिनके बारे में बात करने वाला हूं। सर की अगर मैं फोटो भी देख लेता हूं, अगर मैं लो हूं फुल चार्ज हो जाता हूं। अगर सर की वीडियो कोई और अपने फेसबुक पर डाला हुआ, कहीं डाला हुआ है, अगर उनकी वीडियो की 2 लाइन में सुन लेता हूं तो फुल चार्ज हो जाता हूं। सर की कोट्स आते हैं, फोटोज आते हैं, उसमें कुछ लाइन लिखे रहते हैं, अगर वो देख लेता हूं तो फुल चार्ज हो जाता हूं। अगर प्रत्यक्ष गुरुदेव की अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर क्या ही कहना, और उनका पग पग पे आशीर्वाद बना रहता है। मैं ऐसे पावर हाउस के लिए जोरदार ताली चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरुदेव श्री देवव्रत मौर्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली तालियां। आज के डेट में गुरुदेव हमसे भी जामवंत का काम करते हैं। ये सर लोग जामवंत का काम करते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देवेंद्र सिंह जैसे जो लड़के हैं उनके अंदर छुपे हुए शक्तियों को जगाने का काम करते हैं गुरुदेव। ये सर लोग, इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सचिन सिंह हानिया सर जो मेरे मेंटोर हैं, जिनका हर पल हर पग पग पे सपोर्ट रहता है और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मैं चाहूंगा सचिन सर के लिए हमारे जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार वाली तालियां, जोरदार तालियां।
साथ ही साथ मैं एक बात जोरदार देना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम के लिए, जो हर कदम कंधे से कंधा मिला करके काम करती है, एक बार बताने से हर जगह पे खड़ी रहती है। और अगर आज मैं हूं तो कहीं ना कहीं उनके वजह से भी हूं। ये सर ना, तो एक बार मैं चाहूंगा मेरी प्यारी टीम के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए साथी। और मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ होता है, इस व्यवसाय में सपोर्ट करता है। कभी भी मेरा परिवार ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पीछे खींचा, चाहे मेरे माँ बाप हुए, मेरे भाई बहन हुए, मैं बात करूं मेरी वाइफ, सभी का बराबर सहयोग रहता है। साथियों, वाईटीएम आने से पहले मैं जॉब में था। मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूं, जॉब में था एक जापानी कंपनी मित्सुबा। जॉब के दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का मौका मिला। जैसे सभी की शुरुआत होती है इस व्यवसाय की, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। ये सर लोग कोई ना कोई बताने वाला होता है। मुझे भी किसी ने जानकारी दिया वाईटीएम के बारे में। ये बिजनेस देखने के बाद मैं सच बताऊं, मुझे बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत किया व्यापार को, प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि शुरुआती जो दौर थी मेरे दोस्त, जानकारी की मेरे पास में अभाव थी। और मैं सच बताना चाहता हूं, जब मैं शुरुआती दौर में लोगों को बताता था तो बहुत सारे लोग मुझे समझा के भेज देते थे, क्योंकि वो उम्र उतनी नहीं थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि बेटा तुम्हारा भी काजू खाने के दिन है, काजू खाओ, करोड़पति के बनने के चक्कर में क्यों पड़ गए। जब भी मैं किसी को समझाता था तो बहुत सारे तरीकों की बात बोलते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग मानते नहीं थे, कुछ लोग मेरी बातों को मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते थे मेरे दोस्त। अब हुआ क्या कि एक बंदे के पास मैं प्लान दिखाने गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्लियर है? एक व्यक्ति के पास में प्लान दिखाने गया तो वो क्या बोल रहा है जानना चाहेंगे? वो बोल क्या रहा है कि देवेंद्र जी, ये काम उनका है जिनके पास में कोई काम नहीं है, या फिर सर ये काम उनका है जिसके पास कोई जो ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी से जाकर के पैसे नहीं मांग सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। ये सर लोग, एक व्यक्ति ने क्या बोला कि ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये उनका काम है, सर पैसा मांगने का, मैं पैसे किसी से मांग नहीं सकता। साथियों, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। फिर उससे मैंने बोला कि क्या तुमने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगा क्या? हेलो, मांगा कि नहीं मांगा? क्योंकि वो मेरा मित्र था, मैं जानता था। उसके घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो जो ना अपने फूफा से, चाचा से, चाची से, मौसा से कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 1 लाख, कभी शादी पड़ा था पैसा, हर तरीके से पैसा मांगता था वो। मेरे से भी कई बार उसने कर्जा ले रखा था। मैंने बोला कि मेरे भाई, तू मेरे से कई बार पैसा मांग चुका है। जब तुमको 10,000 पैसा मांगने में शर्म नहीं आ रहा है, 10,000 रुपये मांगने में शर्म नहीं आ रहा, 50,000 मांगने में शर्म नहीं आ रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि 5,000 मांगने में क्या शर्म है? जिंदगी में थैंक यू भाई, अपना टाइम अप होने वाला है। मैं अपनी ये टाइम अपना खत्म करता हूँ कहानी बताकर करके। मैंने उसे एक बात बोली कि भाई, तू अपने मौसा से पैसा मांगता है, किसी की तबीयत खराब होती है तो, शादी पड़ती है तो किसी से पैसा मांगता है जाकर उधार, और जिंदगी भर तुझे मांगना पड़ेगा, क्योंकि जिस धंधे में है उस धंधे से कोई पैसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन जिस व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं, इस व्यवसाय में अगर एक बार आईडी लगा दिया और सिर्फ 5,000 मांगने लगा मेरे दोस्त, मैं चैलेंज करता हूं, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं तेरे से, एक बार 5,000 मांगना शुरू कर दे। साथियों, वो मेरी बात को नहीं माना तो क्या फर्क पड़ा? मैं वहां रुका नहीं, मैं लगातार चलता रहा, प्लान दिखाता रहा। जो आया तो बहुत बढ़िया, वेलकम। जो आया उसका वेलकम, और जो नहीं आया मेरे भाई, भिड़कम। चल, भीड़ नहीं चाहिए हमें। ये इस एटीट्यूड के साथ में काम किया। आए तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम। बस ये करता रहा। जो आया मेरे लिए उससे प्रभाव पड़ा, जो नहीं आया उसमें दोस्त मेरे को प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि
दिन और रात दोनों जरूरी है, हाँ कि ना? क्योंकि दिन के बिना रात और रात के बिना दिन, दोनों का वजूद है क्या? अगर सिर्फ धरती पे मेल हो और फीमेल ना हो, या फिर सिर्फ फीमेल हो और मेल ना हो, क्या दोनों में से किसी का वजूद है? बचेगा क्या? हेलो, नहीं बचेगा ना? क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जरूरी है। अगर हमारे मार्केट में नेगेटिव लोग हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि सारे लोग सफल हो जाएं। सपोज करते हैं कि हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे सभी लोग जो इस देश में सबके पास समाज हो जाए तो गुरुदेव को चाहे हमें कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है क्या? क्योंकि सारे ही अमीर हैं, जैसा ना, तो अमीरों की भी वैल्यू तभी तक है जब तक गरीब लोग हैं। ये सर ना मेरे दोस्त, बाकी मैं थैंक यू अगेन बोलना चाहूंगा आप सभी को कि आप सभी ने मुझे पेशेंस को इतने देर से सुना। थैंक यू सो मच। एंड अगेन मैं अपने पूरे टीम को और पूरे व्हाइट टेप परिवार को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।